अल्लाह अल्लाह करके एक अच्छी खबर आई है वो कि सिंध काबीना का इजलास 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे तलब कर लिया गया है। लेकिन इस इजलास के एजेंडे में जहां 22 चीज़ें शामिल हैं और उसके अंदर खुसूसन लोकल गवर्नमेंट के हवाले से 13, 14, 15 और 16 और 17 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें शामिल हैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। इसमें यकीनी तौर पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जिसमें स्पेशल ग्रांट का मुतालबा किया गया है कि ताकि क्लियरेंस की जाए यानी सफाई की जाए रिटायर मुलाजमीन जो पेंशनर वाले हैं और सैलरी सर्विस वाले हैं उनके बेनिफिट्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, वो भी हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। जी हाँ, ये 13वें नंबर पर है। 14वें नंबर पर उन्होंने रिक्वेस्ट है इसके अंदर कि रिलीज ऑफ 300 मिलियन स्पेशल ग्रांट ऑफ सैलरीज एंड एम्प्लॉयज ऑफ 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद 15वें नंबर पर है रिक्वेस्ट फॉर एलोकेशन आउट ऑफ द बजट प्रोविजन नॉन एडीपी स्कीम के तहत 2023-24 के तहत 20% जो भी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध SOP टू कराची, यानी कि ये कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के लिए। चलो ये भी अच्छी बात है। 16वें नंबर पर है कि रिक्वेस्ट की गई है ग्रांट ऑफ एड के लिए, यानी 3000 मिलियन यानी 3 अरब रुपए, वो भी क्लियरेंस किसके, रिटायर मुलाजमीन जो कि KDA से ताल्लुक़ रखते हैं। 17वां नंबर में जो 5वीं चीज़ है वो है कि एहसनाबाद से हाई कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के लिए स्कीम 33 में सड़क की तामीर, जिसके लिए 99.945 मिलियन रुपए मख्तस देने के लिए सिफारिश की गई है। चारों काम अहम है, आपको देने चाहिए। और KDA में DG KDA नवेद अनवर सिद्दीकी आने के बाद यकीनी तौर पर उन्होंने जहाँ भाग दौड़ शुरू की थी और कोशिश की थी कि मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और CBA जो कि KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन थी, उसके रहनुमाओं से बातचीत करते हुए कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि रिटायर मुलाजमीन के लिए सिंध हुकूमत से और वज़ीर आला सिंध निगरान जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर से गुजारिश करेंगे कि हमें 3 अरब रुपए दे के हमारे रिटायर मुलाजमीन जो कि फाका कशी का शिकार हैं, उसमें से कुछ मुतअद्दिद तो मर चुके हैं, उनके बेवा यतीम बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, इनको अगर हम 1 टाइम ग्रांट हमें मिल जाए और अदायगी कर दें तो बाकी फिर हम संभालने की कोशिश करेंगे। नवेद अनवर सिद्दीकी के इस भागदौड़ के नतीजे में आज कम अज़ कम काबीना के इजलास में ये चीज़ आ चुकी है कि 3 अरब रुपए के लिए बाकायदा जो एजेंडा है उसके अंदर 16वें नंबर पर ये चीज़ें एजेंडे में शामिल कर ली गई है। अल्लाह करे ये एजेंडे में मंजूर हो और 3 अरब रुपए मिल जाए तो KDA बरी ज़िम्मा हो जाता है और यकीनी तौर पर ये नवेद अनवर सिद्दीकी का कारनामा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, जिन्होंने 13 अक्टूबर के लेटर के बाद 16 अक्टूबर को पेंशनर के लिए अपने KMC टाउन्स के GMCs के लिए मुलाजमीन की पेंशन बंद कर दी है और 1-2 साल से फारिग होकर फाइल बना के बैठने वाले और उसके बाद जो मौजूद रिटायर हो रहे हैं वो फाइलें लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी पेंशन बंद है। तनख्वाह तो पहले ही बंद हो चुकी है 2 साल से 1 साल से, अब वो फाका कशी का शिकार है। लेकिन उन्होंने निगरान हुकूमत से कोई अपील नहीं की कि हमारे 12 अरब में से अगर आप 5 ही दे दें तो शायद हम आधा बोझ तो हल्का कर दें। उन्होंने नहीं मांगा। DG KDA नवेद अनवर सिद्दीकी का ये कारनामा था कि उन्होंने भागदौड़ की और यकीनी तौर पर अगर 3 अरब रुपए की ये ग्रांट मंजूर हो जाती है, मंजूर तो हो जाएगी और उम्मीद भी है कि मिल जाएगी, तो KDA के कम अज़ कम किसी एक इदारे के जैसे 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनके मुलाजमीन भी खुश हो जाएंगे, खुशियाँ होंगी, इनके घर में भी खुशियाँ आ जाएंगी। इसी तरह KDA के एम्प्लॉयज़ के जो रिटायर मुलाजमीन हैं और बेवा यतीम बच्चे हैं जिनके लोग मर चुके हैं, लवाकीन को कुछ आंसू पोंछने में मदद मिलेगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।